नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का। एक नई भर्ती मेट्रो ड्रीम सपना आप लोगों का। जब भी बच्चा आईटीआई करता था तो उसका पहला जो ड्रीम होता था वो होता था पहले मेट्रो मेट्रो में लगो। चाहे वो दिल्ली मेट्रो की भर्ती होती थी, चाहे जयपुर मेट्रो की, चाहे कोई सी भी मेट्रो की भर्ती होती थी, वो एक ड्रीम सपना होता था। और काफी समय के बाद एक मेट्रो के अंदर भर्ती देखने को मिल रही है, और वो मेट्रो की भर्ती रहने वाली है आप लोगों की गुजरात। गुजरात मेट्रो के अंदर एक भर्ती निकाली गई है। आज इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन के अंदर देखो, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो आपका रहेगा यहाँ पर 29/4, यानी कि आज से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट रहेगा। 28/5 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन फिल करने की। और जो पेमेंट अगर आप लोग जो डिपॉजिट करोगे, उनकी जो लास्ट डेट है वो 31/5 है, यानी कि 3 दिन एक्स्ट्रा दिए गए। फिर अगर आप लोग यहां से देखें तो टेस्ट यानी कि एग्जाम जो आपका होगा वो जून और जुलाई के अंदर होगा। यानी कि मेट्रो की सबसे खास बात क्या है कि वो ज्यादा समय नहीं लेती। आपका इधर से फॉर्म भरा, उधर से एग्जाम स्टार्ट हुआ, इधर से महीने महीने के अंदर आपका रिजल्ट, ज्वाइनिंग, सब कुछ टाइम टू टाइम कर देती है। तो ये इसके अंदर सबसे खास बात रहेगी। दूसरा देखो कि गुजरात मेट्रो लिमिटेड है, और दूसरा आपके पास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो इनकी जो भागीदारी है वो 50-50 है। ठीक है, हालांकि इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अब यहां देखो कौन कौन सी पोस्टें आई हुई है। एक तो देखो सबसे पहले आई है स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर, SCTO। ठीक है, पोस्टों की संख्या 89 है। जनरल की 46 रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की ये रहेगी, यहाँ बीसी की ये रहेगी, एसटी की 12 रहेगी। एज लिमिट अगर आप लोग देखें तो 18 से 28 साल है। A1 आपका मेडिकल चाहिए आंखों के लिए, क्योंकि इसके अंदर देखो रेलवे के अंदर जिस तरीके से स्टेशन मास्टर की आती है, वहां भी इस तरीके से मांगा जाता है, तो वही सेम टू सेम यहाँ रहेगा। जेई की पोस्टों की संख्या 4 रहने वाली है। डिप्लोमा आप लोगों को यहाँ चाहिए इलेक्ट्रिकल के अंदर। एज लिमिट फिर 18 से 28 साल है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देखो सेम टू सेम फिर वही है। ठीक है, ये यहाँ इनका ग्रेड दे रखा है। ये मेंटेनर फिटर की, यानी कि ये आपके आईटी वाले बच्चों के लिए। तो 2 साल की आपकी आईटी होनी चाहिए फिटर के अंदर। एज लिमिट यहाँ देखो तो 18 से 25 साल है। और यहाँ आपका जो चल जाएगा वो चलेगा B1, यानी कि आंखों का जो टेस्ट किया जाता है, आई टेस्ट किया जाता है, वो V1 चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिकल की पोस्टों की संख्या 129, सबसे ज्यादा पोस्टें ये है। 57 जर्नल की है। बीसी की 80, बीसी की देखो 33 सीटें, एसटी की आपके पास यहाँ 21 सीट है, एससी की 6 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 12 सीट है। आईटीआई चाहिए भाई, आईटीआई आप लोगों को चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर चाहिए। एज लिमिट का थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। और इसी तरीके से जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है, तो उनके लिए 43 जनरल की सीटें रहेगी, टोटल 101 है। तो मोटा मोटा अगर आप लोग यहाँ देखें तो इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए सीटों की भरमार पड़ी है, मतलब ज्यादा सीटें। ठीक है, उसके बाद में देखो ये इनका जॉब प्रोफाइल है कि आपको क्या जॉब करना पड़ेगा। मेंटेनर का जॉब अगर आप लोग देखें तो मेंटेनेंस ऑफ वेरियस सिस्टम एंड प्रोसेस इन कनेक्शन, यानी कि आपका नाम ही अगर आप पोस्ट का देखें तो मेंटेनर है, यानी कि मेंटेनेंस करने वाला। ठीक है, तो ये आपका यहाँ स्ट्रक्चर है। ये ट्रैक स्ट्रक्चर हो गया, ट्रैक्शन सिस्टम हो गया, ईएनडम हो गया, सिग्नलिंग हो गया, टेलीकॉमिंग हो गया। मतलब आपका जो मेन काम जो होगा वो मेंटेनेंस का रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लो यहाँ पर। मेंटेनर का अगर मैं बात करूं, जूनियर इंजीनियर की अगर मैं बात करूं, तो मेंटेनर का देख लो। सबसे पहले आपका 2 स्टेज का प्रोसेस चलेगा। रिटन टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, B1 होगा, और डिटेल जो होगी मेडिकल स्टैंडर्ड की वो गुजरात मेट्रो की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। मतलब अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के आधार पर आपकी एक मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पर आपका डीवी होगा, डीवी के बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, तो ये सेम प्रोसीजर है जूनियर इंजीनियर में भी। एग्जाम पैटर्न अगर आप लोग देखना चाहो तो वो देख लो। जो बच्चे जूनियर इंजीनियर और स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर आपका देखो 1 नंबर 1 क्वेश्चन का रहेगा। टेक्निकल आपका 40 आएगा, गुजराती लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल इंग्लिश के भी 20 आएंगे। अगर इसी के अंदर मैं मेंटेनर की अगर मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, टेक्निकल, सॉरी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। टेक्निकल आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, 20 गुजराती भाषा के रहेंगे, 15 आपके लॉजिकल
एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के रहेंगे, 10 नंबर की आपकी मैथ रहेगी और 15 नंबर की आपकी इंग्लिश रहेगी। ठीक है, तो यहाँ आपका ये प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है, और एक चीज देखो, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर कितना रखा गया, 0.25। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, नेगेटिव मार्किंग जो होगा वो 0.25 होगा। और यहाँ जिन बच्चों का टेस्ट जो होगा वो आपको 2 घंटों का समय दिया जाएगा। और एक बात और याद रखना कि यहाँ देखो, कैंडिडेट मस्ट सिक्योर द मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स इन गुजराती लैंग्वेज 60%, जनरल कैटेगरी चाहिए 50%, जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST OBC जो होती है उसके लिए कम से कम 50%। जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें से 50% आपको नंबर लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। उसके बाद में देखो, क्वालिफाई टेस्ट हो गया, ये मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। और उसके बाद में देखो आप लोग, ये सिक्योरिटी बॉन्ड है भाई। अगर आप लोग इसके समय अवधि से पहले अगर नौकरी को छोड़ करके जाते हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा गुजरात मेट्रो को। अब अगर स्टेशन कंट्रोलर और जयन की अगर मैं बात करूं तो 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और मेंटेनर की पोस्ट वाला बच्चा अगर छोड़ के जाता है तो 1,25,000 देना पड़ेगा। और ये मिनिमम पीरियड आपका जो रखा गया है वो 3 साल का रखा गया है। ठीक है, ठीक है, मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और ये आपकी सैलरी रहेगी। सैलरी अगर मैं मेंटेनर की बात करूं तो ये 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपका 14,000 वो रहेगा, ट्रेनिंग के बाद आपका 16,000 रहेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जूनियर इंजीनियर को 18,000 मिलेंगे या 20,000 मिलेंगे। तो थोड़ा सा सैलरी के अंदर मैं बात करूं तो थोड़ा सा कम है। ठीक है, एज के अंदर जो छूट मिलती है नॉर्मली आपको पता ही है, वही सेम ही प्रोसीजर है। तो अगर आप लोग यहाँ देखें तो SC ST इनके लिए 5 साल है, वुमेन कैंडिडेट है उनको भी 5 साल है। और EWS वुमेन कैंडिडेट इनको 10 साल है, इंक्लूडिंग 5 ईयर एग्स रिलैक्सेशन एज वुमेन, यानी कि वुमेन को जो है वो 5 साल का यहाँ साथ में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, ये आपका अप्लाई करने का मेथड है, वो तो आप लोग उसके अंदर जाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो ये आपका यहाँ रहने वाला है, फोटोग्राफ, इमेज, ये सारी चीजें वही होती है जो नॉर्मली एक भर्ती के अंदर आपको चाहिए होती है। ठीक है, तो भर्ती ठीक है, अच्छी है। जब तक आपके पास कोई नौकरी नहीं होती तो भर्ती अच्छी मानी जाती है। जब नौकरी लग जाती है फिर आप अपने हिसाब से भर्तियों की सिलेक्शनों की चूज करते हो। ठीक है, तो उम्मीद यही करेंगे, फार्म आप लोग अप्लाई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।